मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू अ रिजिड बॉडी। हमारा अभी का जो टारगेट है वो हम लोगों ने एक रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया जा चुका है कि ये हमारे पास क्या होता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है? एक ऐसी बॉडी होती है जिसकी अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। आप बाहर से जितनी भी फोर्स लगाते रहें तो वो मॉलिक्यूल्स अपने आप को डिस्प्लेस नहीं करवाते। लाइक एक स्टोन जो होता है, इसको आप जितना भी प्रेस करें वो प्रेस हमारे पास नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स होती है हमारे पास। तो ऐसी बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी का नाम दे देते हैं। सो हम लोगों ने फाइंड करना है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी। तो इस काम के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी है जो कि हमारे पास डिफरेंट मैसेज से मिलकर बनी हुई है। लेट्स सपोज दैट द मैसेज आर M1, M2, M3 and up to Mn. So consider a rigid body is made up of masses M1, M2, M3 and Mn. हम सपोज करते हैं कि इन मैसेज का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस बनता है वो बनता है R1, जो सेकंड मैस है उसका जो डिस्टेंस बनता है वो है R2, और जो थर्ड मैस है इसका जो डिस्टेंस बनता है वो है R3। सिमिलरली जो हमारे पास एन मैस था उसका जो डिस्टेंस बनता है वो Rn के इक्वल बन जाता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमारे पास हम सपोज करते हैं कि हम लोग इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं एट एन एंगल थीटा के ऊपर। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर टार्क एक्ट करेगा वो हमारे पास बन जाएगा I1 अल्फा 1। सिमिलरली जो सेकंड मैस है उसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा होगा वो बन जाएगा M1 R1 अल्फा स्क्वायर, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। सॉरी, ये टॉर्क फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बेसिकली सब्स्टिट्यूट करवा दी है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। सो आई की जगह पर जब हम mr स्क्वायर पुट करते हैं तो वी विल गेट टाउ 1 इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर इनटू अल्फा 1। सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन मास M2 इज इक्वल टू आ जाएगा M2 R2 स्क्वायर अल्फा 2, एंड फॉर Rn टाउ n इज इक्वल टू आ जाएगा Mn स्क्वायर अल्फा n। तो ये हमारे पास वो टॉर्क है जो इंडिविजुअली इन मैसेज के ऊपर एक्ट कर रहा है। अगर हम लोग टोटल टार्क फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इन सारे टार्क्स को ऐड अप करना पड़ेगा। सो टोटल टार्क कैन बी ऑब्टेन by adding all the torques due to the individual pieces of masses M1, M2, Mn। इन सारों की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो सारी वैल्यूज आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा देनी है, तो आपके पास इस फॉर्म की इक्वेशन बनी हुई आ जाएगी। इसके बाद अब क्योंकि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है तो इसके अंदर जितने भी मैसेज होंगे उन सब का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो इस वजह से अल्फा 1 इज इक्वल टू होगा अल्फा 2 इज इक्वल टू होगा अल्फा 3 इज इक्वल टू सिंपल हमारे पास ये क्या बन जाएंगे? अल्फा बन जाएंगे। तो जहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n लिखा हुआ है वहाँ पे आप सिंपल अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास जो टोटल टार्क बनेगा वो इस फॉर्म की इक्वेशन हमारे पास बनी हुई आ जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर से अगर आप लोग अल्फा को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन आ जाएगी M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn का स्क्वायर, और अल्फा आप लोगों ने यहाँ से क्या कर लिया है? कॉमन निकाल लिया है। आप इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास ये टर्म्स ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई हैं, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर अप टू Mn Rn का स्क्वायर, इसको अगर आप लोग समेशन फॉर्म में लिखें या सिग्मा की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1 अप टू n MI का स्क्वायर। तो आप इसको जब सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास एक सिंगल टर्म बन जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है फिर टोटल टॉर्क इज इक्वल टू आ जाएगा, इस ब्रैकेट में टर्म की जगह पर आप लोगों ने ये सिग्मा का वर्ड यूज कर लेना है। सिग्मा आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n MI का स्क्वायर, और ये अल्फा आप लोगों ने अपनी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन के अंदर जो ये सिग्मा के साथ MI स्क्वायर लिखा हुआ है हमारे पास, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को। तो टोटल टार्क फिर हमारे पास बन जाएगा आई इंटू अल्फा के इक्वल बन जाता है। So this is the total torque of an irregular rigid body in terms of moment of inertia and angular acceleration.
अगर यहाँ से आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल टॉर्क डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। थैंक यू।